गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकार वार्ता को पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सड़कों पर निकलकर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करने पर सवालिया निशाना साधा। कांग्रेसियों ने संयुक्त रूप से शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कुपोषित बच्चों के मामले में नंबर 1 है और महिला एवं बाल विकास विभाग के पास भरपूर बजट होने के बावजूद भी कुपोषण दूर नहीं हो पा रहा है और सरकार सिर्फ मध्य प्रदेश को इवेंट प्रदेश बनाने में लगी है। अहम मुद्दा है आंगनवाड़ी और कुपोषण। और पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से एक नौटंकी हुई है भोपाल शहर के अंदर कि पहले तो एक आंगनवाड़ी में जो कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की थी, सुनहरी बाग, उसमें मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वहाँ बिजली पानी नहीं था, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री गए, बिजली पानी विभागों ने तुरंत लगा दिया, कलेक्टर साहब की पहल पर एक कूलर भी लगा दिया मेरी ही विधानसभा में। बाकी तो मैं डिटेल बताऊंगा पूरे मध्य प्रदेश क्या हाल है। लगभग 40 आंगनवाड़ियां हैं जो सरकारी हैं, एक में भी बिजली पानी नहीं है। एक में लगा दिया उन्होंने उनके जाने की वजह से। और उन आंगनवाड़ियों के लिए पिछले 6-8 महीने से मैं संघर्ष कर रहा हूं कि अनुमति दी जाए कि बिजली और पानी यहाँ लगा सकें। ये बच्चे गर्मी के अंदर, ठंड में, बरसात में वहाँ रहते हैं, न पंखा है, न बिजली है, न पीने का पानी है। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी चेयरमैन हूँ। जब विभाग का साक्ष हुआ उसमें भी हमने कहा, तो उनका बजट नहीं है। मैंने कहा बजट में डालिए। अगर आंगनवाड़ी में हम बिजली पानी नहीं दे सकते तो बाकी क्या बात करेंगे। और इसलिए बच्चे कुपोषण से बेहाल, आंगनवाड़ियां बदाल और शिवराज जी ठेले से गला रहे हैं अपनी प्रसिद्धि की दाल और नौनिहालों के भविष्य से खेल रहे हैं। हमने ये बात कही, ये दूसरे दिन हम लोगों ने मार्केट से किताबें जो बच्चों के लिए काम आ सके और खिलौने खरीद के उसी आंगनवाड़ी में दिए, क्योंकि अगले दिन मुख्यमंत्री जी ठेला लेकर आंगनवाड़ियों के लिए सेकेंड हैंड जो अमीरों के बच्चों ने इस्तेमाल करनी हो ऐसे खिलौने इकट्ठे करके आंगनवाड़ी के गरीब बच्चों को देने की उन्होंने पहल की। इतनी दुर्दशा तो उन गरीब बच्चों के साथ मत करो कि यूज किए हुए क्या होगी उनकी मानसिकता ये। और उसके बाद जब देखा, जब ये मामला आया सामने, तो कलेक्ट्रेट और नगर निगम के अधिकारियों को एक लिस्ट दी कि व्यापारियों संस्थाओं को बोलो कि ये लाके दें खरीद के। और जितने भी खिलौने आए हैं उस दिन ठेले पे अशोक गार्डन में खरीद के लाए गए अधिकारियों के दबाव और प्रेशर में। आज मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि स्वीकृत 9,97,135 आंगनवाड़ियां हैं और इसमें 32,338 आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए शौचालय नहीं है। बच्चों के लिए अनिवार्य चिकित्सा किट होता है, 50,979 आंगनवाड़ियों में उपलब्ध नहीं है। ये आंकड़े हैं सरकारी। शिक्षा की किट 24,275 आंगनवाड़ियों में उपलब्ध नहीं है। 8,623 आंगनवाड़ियों में खाने के लिए थालियां तथा 12,235, हजारों के से कम नहीं आ रहा है, 12,235 आंगनवाड़ियों में पीने के पानी का गिलास उपलब्ध नहीं है। 18,778 आज के समय में अनिवार्य हैंड वॉश किसी भी जगह आंगनवाड़ी में नहीं है। 58,283 आंगनवाड़ियों में अनिवार्य रूप से रखे जाने वाला दवाई का किट उपलब्ध नहीं है। 12,705 आंगनवाड़ी में कोई भी शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये शिक्षण सामग्री भी जब हम गए वहां दी। और ये चीज और बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जितनी आंगनवाड़ियां हैं वहां 1-2 दिन में खिलौने
और आवश्यक शिक्षण सामग्री ये भी हम प्रोवाइड करें खुद अपने बतौर, सेकंड हैंड नहीं लेके आएंगे कहीं से। 17,174 आंगनबाड़ियों के पास कोई पक्का भवन नहीं है। इन आंगनबाड़ियों में दर्ज 3 से 6 वर्ष के दर्ज 3,90,6977 पोषण आहार लाभार्थी हैं, जिसमें से सिर्फ 31,46,106 लाभार्थियों को ही पोषण आहार का लाभ मिल रहा है। अर्थात 7,50,871 बच्चों को पोषण आहार दिया ही नहीं जा रहा है, ये स्थिति है। इसके अलावा अति गंभीर कुपोषण का शिकार बच्चे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 4 और 5 के बीच धार में 5.7% बढ़ गया, रीवा में 10.8% बढ़ गए, खंडवा में 13.6% बढ़ गए, देवास में 38.2% बढ़ गए, उज्जैन में 82.6% बढ़ गए, बुरहानपुर में 95.5% बढ़ गए और खरगोन में 108.8% बढ़ गए हैं, हरदा में 118.6% बढ़ गए हैं। कुल मिला के कुपोषण के मामले में बद से बदतर स्थिति है। अगर ध्यान हो 16-17 का वाक्य आपको कि पन्ना और शिवपुर में छोटे बच्चे गोबर में से गेहूं, जो गोबर में गेहूं आ जाता है, निकाल के खाते हुए उसके फोटो वायरल हुए थे। हमने प्रदर्शन किया है, एसडीएम गोबर लेके दिया, कलेक्टर का फोन आता है कि आपने गोबर हाथ में कैसे ले दिया, केस लगेगा और केस लगा दिया। तो ये हालत जब से चली आ रही है, लेकिन 17 साल में कुपोषण दूर करने की कोई स्थिति इस सरकार ने नहीं कर पाई। और मैंने जैसा बताया कि पीएससी की बैठक में वो कहते हैं कि हमारे पास इसके फंड्स नहीं है। 3,000 करोड़ रुपए के फंड के बाद भी खिलौने मुख्यमंत्री को नोटंकी करके इकट्ठे करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे दिए। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ठेले पे जाते हैं, अरे ठेले वालों का ठेला तो उठा ले जाते हो, उनके भी गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल या आंगनबाड़ी में जाते हैं, अगर वो उनके जो अनुमति है सरकार की, स्ट्रीट वेंडर्स के नाम से वो लोग हैं, 10,000 भी देते हैं उनके, और 2,000 रुपये लगते हैं जब ठेला चढ़ाओ। अगर उनको रोजगार करने दोगे तो अपने बच्चों के लिए खिलौने वैसे ही खरीद लेंगे। लेकिन दोहरे मापदंड हर चीज में है। ये स्थिति पैदा की है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगले 18 माह में, क्योंकि चुनाव 18 माह से बाद में है, तो 18 माह में कुपोषण दूर कर देंगे। 18 साल में नहीं कर पाए, लेकिन 18 माह में कर देंगे। ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। केवल पूरा काम फ्रॉड, केवल ध्यान बटाने वाली बातें और बद से बदतर स्थिति आंगनबाड़ियों की पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसलिए और आंगनबाड़ियों की जो कार्यकर्ता हैं, 3 महीने से इनको मानदेय नहीं मिला, सहायक कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। ये भी स्थिति है, जिनको वही मानदेय नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे वहां पर वो रो रही है। ये बच्चों का जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे, सब नाम हटा रहे हैं कि पैसे नहीं है, और सरकारी स्कूल में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है। ये एक नया चीज डेवलप हुई है। और एक ये अपर मुख्य सचिव मिस्टर शाह, जो बड़े फेमस अपर मुख्य सचिव हैं, इनका एक पत्र है जो कि पोल खोलता है मुख्यमंत्री के दावों का। अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास ने अपने पत्र दिनांक 21/1/2022 में इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों का मूल्यांकन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। इनकी संख्या अपेक्षित संख्या की तुलना में बहुत कम बताई गई है, जो व्यवहारिक रूप से सही प्रतीत नहीं होती। इससे अति गंभीर कुपोषित बच्चों की सटीकता से पहचान नहीं होना परिचित होता है। अपर मुख्य सचिव का यह पत्र मध्य प्रदेश में बढ़ते कुपोषण के आंकड़ों को कम बताकर उसे खत्म करने का षड्यंत्र उजागर कर रहा है। मतलब उसमें भी कम बताने की कोशिश करके षड्यंत्र किया जा रहा है कि कुपोषण नहीं है।
तो ये पूरी तरह से एक जिस तरह से मुख्यमंत्री ध्यान बटाने की बात करते हैं, इसमें भी वही हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी उसमें गए। मैं आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूँ। ये वो आंगनबाड़ी है जिस आंगनबाड़ी को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं गोद लिया। इस आंगनबाड़ी में 18 मई तक, जब तक मुख्यमंत्री जी वहां नहीं पहुंचे थे, पंखा नहीं था, कूलर नहीं था, बिजली नहीं थी। इस आंगनबाड़ी में पोषण आहार भी नहीं बच रहा। किशोरी बच्चियों को जो टेक होम राशन, ड्राई राशन दिया जा रहा है, वो भी नहीं बच रहा है। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की जब सरकार को 15 महीने की जिस सरकार का ये जिक्र करते हैं, कमलनाथ जी की सरकार ने 94 करोड़ रुपए के खिलौने खरीदकर आंगनबाड़ियों को मार्च 2020 में दिए। लघु उद्योग निगम के माध्यम से 94 करोड़ रुपए के खिलौने कमलनाथ जी की सरकार ने सप्लाई किए। मुख्यमंत्री जी जब ठेले पर मांगीलाल बनकर निकले हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि 94 करोड़ रुपए के खिलौने कहां गए। ये 94 करोड़ रुपए के खिलौने एक साल में कहां गायब हो गए कि आपको ठेले पर लेकर खिलौने लेने निकलना पड़ रहा है। ये जो चीज है, मध्य प्रदेश के जो सबसे महत्वपूर्ण जिला भोपाल, जहां पर 1872 आंगनबाड़ियां हैं, इन सारी 1872 आंगनबाड़ियों की वही स्थिति है जो सुनहरी बात की है, जिसे मुख्यमंत्री ने खुद गोद लिया। आप इन्हें जाकर देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण मैं आपको आंगनबाड़ी बताना चाहता हूं, यहां से 10 मिनट का रास्ता आप जाकर देख सकते हैं। 4 इमली का इलाका है। 4 इमली में एक आंगनबाड़ी खोली गई है ऋषिनगर में। ऋषिनगर इस भोपाल का सबसे पॉश एरिया है। वहां पर एक टीन शेड के अंदर टाट कच्चे मकान में, उसमें चद्दर की छत है। वहां पर 112 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 25 बच्चे वहां पर आते हैं। वहां पर शौचालय नहीं है। 4 इमली में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश की सूरज शकल है, राजधानी, ये राजधानी है। ये कुपोषण की बातें करते हैं। आप जाकर देख सकते हैं ऋषिनगर। बहुत किस तरह से करोड़ों के विज्ञापन तो दिए, लेकिन मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जिसमें कुपोषित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंगनबाड़ियों की स्थापना इस उद्देश्य को लेकर की गई थी कि जहां पर गर्भवती जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनकी स्वास्थ्य का परीक्षण भी हो सके और उन्हें स्वास्थ्य के लिए जो एडवाइस देनी है, सलाह है, वो भी उन्हें प्राप्त हो सके। एनीमिया के लिए वहां पर दवाइयां उपलब्धि, जो मूल दवाइयां होती हैं, वो उपलब्ध हो सके। और बच्चों को भी पोषण आहार, जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें पोषण आहार मिले और प्रारंभिक शिक्षा की वहां शुरुआत हो सके। लेकिन आज मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों की स्थितियां ये हैं कि ना तो वहां पर, जैसा कि हमारे आदरणीय पीसी शर्मा जी ने बताया, कि पूरे मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियां अव्यवस्था की शिकार है। और जितने करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विज्ञापन पर खर्च किए हैं, वही राशि यदि इन आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने के लिए खर्च कर दी जाती, तो यदि सारी आंगनबाड़ियों की व्यवस्थाएं न सुधरती, तो कुछ आंगनबाड़ियों की व्यवस्थाएं तो अवश्य ही सुधर सकती थी। आज कुपोषित बच्चों की संख्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आंगनबाड़ियों में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो सही तरीके से मानदेय न मिलने के अभाव में काम नहीं कर पा रही हैं। आज मध्य प्रदेश में 29 बच्चे हर दिन गायब होते हैं, जिसमें लगभग 26 बच्चियां होती हैं। ये अव्यवस्थाओं का आलम पूरे मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का शासन, मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह की नौटंकी करने से वाहवाही तो लूटी जा सकती है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर जो वास्तव में काम होना चाहिए वो नहीं हो सकेगा। केवल वाहवाही लूटने से काम नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जिस उद्देश्य से उन्होंने, यदि भले ही सरकार किसी भी तरीके से बनाई हो, लेकिन आज उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मध्य प्रदेश के महिला और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।